जियो न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी के हवाले से तमाम अहम ख़बरें आप इस सिचुएशन रूम से देख सकेंगे, उससे मुताल्लिक़ आपको आगाह करेंगे। लेकिन इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हाज़िर ख्याल पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना है, हमने पाकिस्तान का माहौल दुरुस्त करना है। हमने इस दस्तूर के ऊपर जो है हल्फ लिया हुआ है हम सब ने, और जब हमने इसके ऊपर हल्फ लिया हुआ है, हमने इसके ऊपर कसम खाई हुई है, तो इसको इसकी रूह के मुताबिक हमको इस मामले में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पाकिस्तान हम सब का है, ये पाकिस्तान के ऊपर कोई एहसान नहीं है कि हम पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करना ये बहुत मामूली बात होगी, मगर पाकिस्तान के अंदर माहौल को भी दुरुस्त करना ये भी एक दुरुस्त और रास्त कदम होगा। खुदा के वास्ते पाकिस्तान के मामलात को दुरुस्त करिए, वरना ये पाकिस्तान के लिए देर हो रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी मिनिस्टर तारिक फजल चौधरी साहब, एक मिनट मिनिस्टर साहब, इस हवाले से कोई मशवरा बात करूंगा, मैं तकरीर नहीं कर रहा। जी पंजू साहब ने किया, मुझे सारा यार मेरे सामने लिस्ट पड़ी हुई। जी जी डॉक्टर बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। सर मेरी सबसे पहले तो मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि इंडिया के जाली और झूठे प्रोपेगेंडे और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो एक बड़ा मजबूत मैसेज गया है, उसी सिलसिले में जो सेनेट में जो इजलास में आपने एक वादत देखी है, इजलास में आपने एक अज़म देखा है और इत्तेहाद देखा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सेनेटर्स हैं जिनके नाम जो हैं वो तकरीर के लिए लिस्ट में मौजूद हैं, जो तकरीबन उस वक्त तो 13 थे, मेरा ख्याल है आपको 15 के करीब हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि सर कल भी इजलास जो है उसमें इस मौजू के ऊपर बहस जो है उसको जारी रखें। सिचुएशन रूम में एक बार फिर खुशामदीद। सेनेट और पाकिस्तान में पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से मुताल्लिक बहस जारी है। मुख्तलिफ अरकान सेनेट ने इससे मुताल्लिक इज़हार ख्याल किया है। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया है। उन्होंने तजवीज़ दी कि वज़ीर आज़म कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाएँ और इसमें बानी PTI को भी दावत दी जाए। वक्त आ गया है कि हुकूमत भी अपना अज़म साबित करती है। मैं मुतालबा करता हूं कि हुकूमत एक APC बुलाए और उसमें इंश्योर करे, यकीन बनाए कि इमरान खान शामिल हो। जब इमरान खान की आवाज़ बुलंद होगी, जब कौम इमरान खान से डायरेक्टली आवाज़ सुनेंगी, तो वो पूरी दुनिया में गूंजेगी और हमारा मकसद पूरा होगा और जो इंडिया के अज़ाइम हैं वो खाक में मिल जाएंगे। सिर्फ सेनेटर अली ज़फ़र ने ही नहीं बल्कि सेनेटर फैसल वापडा ने भी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया है। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में बिठाएं और वहाँ पर इस मामले पर बहस की जाए। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है हमारे लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लीडरशिप का, स्टेट्समैन का, प्राइम मिनिस्टर होने का, जमहूरी होने का एक मौका है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एकजा हैं समेत तहरीक इंसाफ, उनको एक जगह बिठाएं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं। और उसमें मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई किसी को माफ़ कर दे, कोई किसी का केस बंद कर दे, कोई किसी को प्राइम मिनिस्टरशिप दे दे, लेकिन ये हमारे घर का मामला है। मैंने 9 मई किया है, 10 मई किया है, 11 मई किया, आइन और कानून मेरे पास मौजूद है, वो उसको बाद में देख लेंगे। ये हमारे घर का मामला है, लेकिन जब हमारे घर की तरफ कोई बाहर वाला देखेगा तो हम सब फिर एक हैं। इसमें हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि वो बिलावल के इस बयान की तायद करते हैं कि दरियाओं में पानी नहीं बहा तो फिर खून बहेगा। पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल पर बहस में हिस्सा लेते हुए अब सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हमारा दुश्मन मक्कार भी है, चालाक भी है, कोई भी हरकत कर सकता है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, 24 करोड़ 25 करोड़ शहरियों का। मुसल्लह अफवाज हमारी लड़ना भी जानती है, मरना जानती हैं, और तुम जैसे जो मुँहज़ोर फ़िरौन हैं उनका मुकाबला करना भी जानती हैं।
ये नहीं हो सकता है कि तुम पाकिस्तान के पानी को रोक लोगे और पानी को रोकने के बाद तुम ये समझोगे कि दश्ते करबला बना दोगे। हम 21वीं सदी में कोई करबला बनने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक पानी बिलावल भुट्टो साहब ने बयान दिया है और मैं उसकी तायीद करता हूँ कि अगर हमारा पानी इन नहरों में, इन दरियाओं में नहीं बहेगा तो इसमें तुम्हारा खून बहेगा। ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा दुश्मन मक्कार भी है, चालाक भी है और उससे किसी खैर की तवक्को नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो खामोशी के साथ बैठ जाएगा। वो कोई भी अनहोनी कर सकता है, कोई भी हमाकत कर सकता है, लेकिन उसे मालूम होना चाहिए कि हमाकत का नतीजा वही निकलेगा जो एक अहमक को मिलना चाहिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत से भी आवाज़ उठ रही है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र से कांग्रेस के एमएलए ने पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है। उनका ये कहना है कि भारतीय हुकूमत को वाक़े की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? हमलावर 200 किलोमीटर तक अंदर आ गए तो भारतीय इंटेलिजेंस फिर क्या कर रही थी? ये सब भारत सरकार का फेलियर है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। मज़हब पूछकर लोगों को मारने की लोग तरदीद भी कर रहे हैं। कांग्रेस के एमएलए ने कहा कि दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं होता।